Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे आपको पता संडे का दिन है और संडे के दिन हम डिस्कस करते हैं अपनी वीकली करंट अफेयर्स को। आज जो हमारा वीक है वो होने वाला है 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपकी कोई भी डेली करंट अफेयर्स मिस हो गई होगी तो आप इस लेक्चर को देख लीजिए, आपकी सारी चीजें कवर्ड हो जाएंगी। और जिन्होंने मेरे डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर डेली देखे हैं उनका बहुत अच्छा रिवीजन की तरह ये लेक्चर हेल्प करेगा। तो ओके, कुछ इसमें हम नए क्वेश्चंस भी डालते हैं, इसलिए लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में इस वीक क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही डेली मतलब ये वीकली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। जुलाई से लेके मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने प्रोवाइड कर दी है। आप यहां पर देख सकते हैं जो एमसीक्यूज हैं, यहां पर डायग्राम्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है और ऐसे 1500 एमसीक्यूज हैं। याद रखिएगा, अगर आपने 1500 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो आपका एग्जाम डन है, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये बुकलेट आपको मिलेगी कैसे जहां पर सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां पर आप जाइए, एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय कर लेना है। आपको यहां पर जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस साथ में उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी नोट्स की। और आपको पता होगा अभी हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने 1 मिलियन यूट्यूब के सब्सक्राइबर के, याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने अभी आपके लिए 40% का एक कूपन कोड बना दिया, 1 मिलियन 40, जो आप इस कोर्स में लगा के ऑफर ले सकते हैं। ओके, एक बार जाकर इसका कंटेंट जरूर चेक करिए, क्योंकि आप इसका कंटेंट देखने के बाद खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का वीकली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हो, देखते हैं इस वीक क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बोधी प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी इन बिम्स्टेक समिट? अभी आपको पता होगा बिम्स्टेक की समिट हुई है 2025 की, जो कि थाईलैंड में हुई है, दैट इज एट बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में समिट हुई है और ये 6th समिट थी बिम्स्टेक की। ओके, और इसमें एक प्रोग्राम अनाउंस किया गया, बोधी प्रोग्राम। मैंने आपसे पूछा इस प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, याद रखिएगा बिम्स्टेक में टोटल 7 मेंबर्स हैं, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, ये भी आपको याद रखना है। और इस बोधी प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट फॉर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिए ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इससे समझ में आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं थ्रू दिस बोधी प्रोग्राम। तो बिल्कुल यही आंसर है, बी जो है करेक्ट आंसर। ये प्रोग्राम जो है वो है स्किल कैसे प्रोवाइड की जाए यूथ को, तो इट्स अ न्यू प्रोग्राम फॉर स्किलिंग द यूथ। इसका नाम मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया, दैट इज बोधी प्रोग्राम। ओके, तो ये आपको याद रखना, मैंने अभी आपको बताया थाईलैंड में समिट हुई है। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट मेजर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट was signed during BIMSTEC Summit 2025? तो ये जो BIMSTEC Summit हुई है उसमें मेजर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। मैंने पूछा उसका नाम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जस्ट टू कंफ्यूज यू सब में BIMSTEC लिखा हुआ है, पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिम्स्टेक रोड डेवलपमेंट एग्रीमेंट। याद रखिएगा बी जो है करेक्ट आंसर, सॉरी इट्स सी, बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट किया गया है। आप यहां देख सकते हैं ऑन 4 अप्रैल 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया 6th बिम्स्टेक समिट जो कि बैंकॉक में हुई, और वहां पर बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट पे साइन हुआ है। याद रखिएगा, तो एग्जाम के लिए मेजर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है जो साइन हुआ है, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर द MRSAM दैट इज मीडियम रेंज स्मॉल एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फ्लाइट टेस्ट हुआ है, इसको डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है एंड इंडियन आर्मी ने इन अप्रैल 2025। तो मैंने आपसे पूछा ये टेस्ट जो है वो कहां पे कंडक्ट हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने, पोखरण में नहीं, विशाखापट्टनम नहीं, द करेक्ट आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा में है, वहां पर याद रखिएगा ये MRSAM जो है इसका फ्लाइट टेस्ट हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, इट इज व्हाट, इट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, याद रखिएगा, जिसकी अभी रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं।
यहाँ पर एक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट आप देख रहे होंगे, नाम है कनाडी पाया। याद रखिए, कनाडी पाया एक ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है जिसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो मैंने पूछा किस स्टेट से इसको जीआई टैग मिला है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट है। तो करेक्ट आंसर है केरल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। केरल के साइड से याद रखिए ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया फॉर इज यूनिक आइडेंटिटी एंड ओरिजिन। याद रखिए कनाडी पाया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम द सेक्स रेशियो एट बर्थ इंक्रीज फ्रॉम 918 टू, मतलब देखिए पहले सेक्स रेशियो आपको तो 918 था, वो इंक्रीज हो गया है। तो आपको बताना है कितना सेक्स रेशियो हो गया है। ये अभी रिसेंटली हमारी वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म भी किया है। 918 से हो गया 930। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की वजह से हमारा नेशनल सेक्स रेशियो जो है वो 918 जो 2014-15 में था वो अब बढ़ के हो गया 930। ये गवर्नमेंट ने बताया है। ओके, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में बता दूं 2015 में लॉन्च हुई थी और इट्स 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, अभी जो बढ़ गया है सेक्स रेशियो वो है 930। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट फ्रॉम UNCTAD ranked India dash on the readiness for frontier technology index for 2024। देखिए ये रैंकिंग उसके अकॉर्डिंग होता है कि कौन सी कंट्री बेटर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो ये सब टेक्नोलॉजी को कौन बेटर अडॉप्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है। तो अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट 2025 आई और उसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, 36th रैंक थी इन रेडनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स फॉर 2024। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आउट ऑफ 170 कंट्रीज इंडिया की रैंक थी 36th। ओके, और मैंने बताया ये इंडेक्स होता है किस तरह आप नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें उसके अकॉर्डिंग होता है। और यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म बता दूं, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर मैं बता दूं आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, who has won the women's single title at the Indian Open 2025 PSA Copper event। तो इसमें ये इवेंट मैं बता दूं मुंबई में हो रहा था और मुंबई में इवेंट होता वुमेन सिंगल टाइटल एक इंडियन ने जीता है। ये उनकी नाम है, ये था स्क्वैश गेम। याद रखिए स्क्वैश का टूर्नामेंट है और इसको जीता है अनाथ सिंह ने। याद रखिएगा अनाथ सिंह जो है उन्होंने टूर्नामेंट जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। वन ऑफ द फेमस वुमेन स्क्वैश प्लेयर है अनाथ सिंह। उन्होंने ये इवेंट जो मुंबई में हो रहा था इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट वो इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, जबकि मेंस टाइटल आप देख सकते हैं इजिप्ट के करीम ने इसको जीता है, बट वुमेन्स में इंडियन वुमेन ने जीता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे GAIA, was launched by which space organization। किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च किया है? देखिए ये लॉन्च तो 2013 में लॉन्च हुआ था। इसका वर्किंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको भी रिसेंटली शट डाउन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया था 2013 में, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2013 में इसको लॉन्च किया था। ओके, जिसका एम था टू क्रिएट प्रिसाइज 3D मैप ऑफ द मिल्की वे। ओके, बट अभी रिसेंटली इसको याद रखिएगा शट डाउन कर दिया गया इस GAIA स्पेस ऑब्जर्वेटरी को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट हेल्ड एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। ओके, मैंने पूछा ये जो इवेंट हो रहा था विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट 2025, किसने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनॉग्रेट क्योंकि देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है और इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। याद रखिएगा बी जो है करेक्ट आंसर है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसको इनॉग्रेट किया था और ऑर्गेनाइज किया था। इसकी चेयरमैन याद रखिएगा प्रकाश श्रीवास्तव है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। NGT के चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो उसके चेयरमैन है और एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है। ठीक है, तो ये आपको याद रखें यहाँ पर एक्चुअली कॉन्फ्रेंस जो थी वो एनवायरमेंट लॉज के क्या लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसको कैसे प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस पर याद रखिएगा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, who has been appointed as chairman of Indian Bank Association for upcoming fiscal year। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन बने हैं अपकमिंग फिस्कल ईयर के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के। हिंट दे देता हूं, SBI के चेयरमैन है ये जो अपॉइंट हुए हैं। तो ये है उनकी इमेज और इनका नाम है CS शेट्टी। याद रखिएगा, तो CS शेट्टी जो है वो चेयरमैन बने हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, LIBA, लीबा has been formed to promote trade between India and which country? इंडिया और किस कंट्री के ट्रेड के लिए इस लीबा को फॉर्म किया गया है? ठीक है, इसका इनॉग्रेशन भी श्रीलंका में लॉन्च हुआ है, याद रखिएगा। और इंडिया और श्रीलंका, याद रखिए, टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इस लीबा को स्टैब्लिश किया गया है। लीबे का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, जो कि ट्रेड को प्रमोट करेगा, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करेगा बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अभी आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आफ्टर थाईलैंड, मतलब आफ्टर बिम्स्टेक की समिट कंप्लीट करने के बाद वो श्रीलंका गए। ओके, और श्रीलंका में जाकर वहां पे उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। ओके, आप मुझे बताइए श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की? उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच कंट्री एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर 2025 टू 2027? मतलब 2025 से 2027 तक की अब चेयरमैनशिप किसके पास आ गई? बिम्स्टेक की। ठीक है, इस बात तो अभी हमने देखा थाईलैंड के पास थी, बट अब आगे अगली वाली जो होने वाली है वो किसके पास आ गई चेयरमैनशिप? तो वो आ गई है बांग्लादेश के पास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज बांग्लादेश। जबकि ये वाली चेयरमैनशिप किसने की थी? थाईलैंड ने की थी, याद रखना है। अगली जो है वो बांग्लादेश के हाथ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन अवॉर्डेड 34th सरस्वती सम्मान 2024? तो सरस्वती सम्मान 34th किसको अवार्ड हुआ है? मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। ये है जिनको सरस्वती सम्मान मिला है, और क्यों मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। नाम है साधु भदेश, याद रखिए, साधु भदेश दास, याद रखिए, साधु भदेश दास जो है उनको 34th सरस्वती सम्मान मिला है। तो 34th सरस्वती सम्मान 2024 फेमस लिटरेरी अवार्ड है ये। ठीक है, जो संस्कृत स्कॉलर साधु भदेश दास जी को मिला है, उनकी संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है किसको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इज गोइंग टू बी द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025। ओके, तो ये योगा डे हम कब सेलिब्रेट करेंगे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि थीम तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दी है, और योगा डे हम सेलिब्रेट करेंगे यानी कि 21 जून को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और थीम है योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ओके, और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपसे, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ये कहां पर है? तो करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओडिशा फाउंडेशन डे जिसको आप उत्कल दिवस भी कहते हैं, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि उस दिन ओडिशा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को हम ओडिशा फाउंडेशन डे या उत्कल दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 88th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ओडिशा 1 अप्रैल को इसलिए सेलिब्रेट करता है क्योंकि ओडिशा उस दिन सेपरेट स्टेट बना था 1 अप्रैल 1936 में, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा का फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट बना था फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी का पहले पार्ट हुआ करता था अलॉन्ग विथ बिहार एंड झारखंड, और उससे अलग हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 1936। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुई है? बता दूं, ये इंडियन फॉरेन सर्विस की 2014 बैच ऑफिसर हैं, याद है कि नाम है निधि तिवारी, और ये अपॉइंट हुई है प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज निधि तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज विल द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन ग्रीस? तो ग्रीस में पार्टिसिपेट किया है हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज हो रही थी ग्रीस में। तो मैंने पूछा उस एक्सरसाइज का नाम क्या है जो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, और इसका नाम है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, INIOCHOS 25, याद रखिएगा। तो इनिचोस 2025 जो है इस एक्सरसाइज को इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। ओके, और ये एक्सरसाइज 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक ग्रीस में कंडक्ट की जा रही है। करीबन 15 कंट्रीज की जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली विच स्टेट फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट इसको जीआई टैग मिला है? तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है इसको जीआई टैग दिया गया। मैंने आपसे पूछा ये जीआई टैग किस स्टेट की तरफ से मिला है? याद रखिए, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखिएगा, गुजरात ऑप्शन है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुजरात है, याद रखिएगा। ए जो है गुजरात है, गुजरात को सौदागरी ब्लॉक प्रिंट के लिए जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेसएक्स मिशन that launched first human space flight directly over the Earth's polar region? तो ये SpaceX का मिशन था, अर्थ पोलर रीजन पे पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हो रही है। उस मैंने पूछा नेम क्या है इस SpaceX मिशन का, और ये 31 मार्च को लॉन्च हुआ था, नाम है प्राइम 2, याद रखिएगा। ए जो है करेक्ट आंसर है,
प्राइम 2 जो 31 मार्च को इसका लॉन्चिंग डेट था, है ना, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली फोर्थ इंडो यूएस ट्राई सर्विस टाइगर ट्रिम्प 2025 स्टार्ट एट विच प्लेस। देखिए एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है, इंडिया और यूएस के बीच में है, नाम है टाइगर ट्रिम्प 2025, फोर्थ एडिशन की थी। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ए जो है करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में और बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की जा रही है, ओके। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इसका, यानी कि स्काई सर्विस टाइगर ट्रिम्प को हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज भी कह रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं HADR भी इसको कहा जा रहा है। और इंडियन आर्म फोर्सेस की, आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, उसकी तीनों ही ब्रांचेस जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, who became the first African woman to assume the office of Secretary General of Commonwealth of Nation। तो Commonwealth of Nation जो है उसकी आपको बताना है कि अभी सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुई हैं। बता दूं वो पहली अफ्रीकन वुमेन है जो अपॉइंट हुई हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये है उनकी इमेज। इनका नाम है शेरले बॉचवे, याद रखिएगा शेरले बॉचवे जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट अफ्रीकन है, याद रखिएगा, पहली वुमेन तो नहीं बट फर्स्ट अफ्रीकन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन को, याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को ज्वाइन किया एज ए सेक्रेटरी जनरल, ओके। और मैं बता दूं आपको कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, और इंडियन भी एक बार इसके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका नाम था कमलेश शर्मा, 2018 से लेके 2016 तक थे ये, ठीक है। अभी पहली बार कोई अफ्रीकन वुमेन बनी है, तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी हैज बीन कन्फर्ड टू हुम। किसको ये अवार्ड दिया गया है? मैं आंसर देता हूं, इनका नाम करेक्ट आंसर दैट इज दलाई लामा को मिला है। अभी कौन से दलाई लामा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दैट इज तेंजिन गात्सो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तेंजिन गात्सो, जो कि 14th दलाई लामा है, जिनको ये अवार्ड जो है गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और आपको बता दूं दलाई लामा एट प्रेजेंट जो 90 ईयर के हो चुके हैं, वो इस समय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट सेलिब्रेटेड सरहुल फेस्टिवल? याद रखिएगा सरहुल फेस्टिवल कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया? इंपॉर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया गया याद रखिए झारखंड ने, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन आदिवासी कम्युनिटीज का छोटा नागपुर रीजन पे, पर्टिकुलरली झारखंड में ये सरहुल एक पब्लिक हॉलिडे भी सेलिब्रेट की जाती है, और इस बार 1 अप्रैल को फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट, नाम है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, हैज विजिटेड टू इंडिया। इंडिया को उन्होंने विजिट किया, ये प्रेसिडेंट है। मैंने पूछा किस कंट्री के प्रेसिडेंट है जो इंडिया की विजिट पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज चिले। याद रखिएगा चिले कंट्री, ये आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका में कंट्री है, इसकी कैपिटल सेंटियागो है, उसके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, जिनका नाम है गैब्रियल। तो ये अभी इंडिया की विजिट पे थे, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से ही मुलाकात की, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से ही मुलाकात की है। 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक ये इंडिया की विजिट पे थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑन विच डेट नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड? नेशनल मैरीटाइम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नेशनल मैरीटाइम डे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कब सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025 विल बी होस्ट बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये होस्ट करने वाला है राजगीर बिहार, याद रखिएगा। ए जो है करेक्ट आंसर है। ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक ये टूर्नामेंट होगा, और बिहार होस्ट करने वाला है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, राजगीर अभी न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि 8th वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो भी राजगीर बिहार ने होस्ट किया था, और इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीत भी लिया था, जहां पे हमने चाइना को हराया था फाइनल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट? ये रिपोर्ट एजुकेशन न्यूट्रिशन जो है रिपोर्ट किसने रिलीज की है, मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज यूनेस्को ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज यूनेस्को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द लोकसभा रिसेंटली पास द बिल टू एस्टैब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? किस स्टेट में ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी? लोकसभा ने अभी बिल पास किया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात है। गुजरात के आनंद में ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी। एक बहुत फेमस पर्सन थे त्रिभुवन दास पटेल, जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश की जा रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट लेग ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो अभी रिसेंटली इसका फर्स्ट लेग हुआ है, मैंने पूछा कहां पे हुआ है फर्स्ट लेग, तो ये हुआ है ब्राजील में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज ब्राजील। देख सकते हैं 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ये फर्स्ट लेग हुआ है ब्राजील में। सेकेंड लेग होगा कजाकिस्तान अस्ताना में, जून जुलाई में होगा, और नवंबर में दिल्ली में इसका फाइनल लेग दिल्ली में होगा। ओके, और वो होगा 15 से 22 नवंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 30th, विच इंडियन इक्वेस्टेरियन वॉन फर्स्ट प्लेस इन एजोलॉफ CSI लायर कंपटीशन इन 2025, जो कि बेल्जियम में टूर्नामेंट हो रहा था, और इसको जीत लिया फर्स्ट प्लेस किसका, ये निहारिका सिंघानिया की। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज निहारिका सिंघानिया। जो कंपटीशन बेल्जियम में हो रहा था वहां पे इन्होंने फर्स्ट प्लेस एक्वायर की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रेट कंसलेटर, अ बुक ऑन लाल बहादुर शास्त्री? तो लाल बहादुर शास्त्री की बुक है ग्रेट कंसलेटर। मैंने पूछा इसके ऑथर कौन है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है संजीव चोपड़ा। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, संजीव चोपड़ा इस बुक के ऑथर हैं। और अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो आपके दिमाग में जय जवान जय किसान जो इनका फेमस स्लोगन है वो जरूर याद आता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का। ओके, देश के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी मेडल इंडिया वॉन इन 21st एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? ये टूर्नामेंट में आपको बता दूं जॉर्डन में हो रहा था, जॉर्डन कैपिटल अमान में टूर्नामेंट हो रहा था, और वहां इंडियन टोटल मेडल जीते हैं 10, याद रखिएगा। ए जो है करेक्ट आंसर है। इंडिया की रैंक 8th लगी है, टोटल मेडल 10 है, एक गोल्ड है, 3 सिल्वर है, और 6 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, और इंडिया की ओवरऑल रैंक 8th है। रैंक 1 पर जो है वो ईरान है, याद रखिए। रैंक 1 पर कौन है, दैट इज ईरान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया की मेडल्स है 10। ओके, और जॉर्डन कैपिटल अमान में टूर्नामेंट हो रहा था 25 मार्च से लेके 30 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? PFRDA के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। याद रखिए, शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, उन्होंने रिप्लेस किया, दीपक मोहंती को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एंड ऑफ मई 2025 में इनका टर्म खत्म हो जाएगा, और ये जो है शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है वो उनको रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है PFRDA, आपको पता होगा रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पेंशन इन इंडिया को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इन विच सिटी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 टेकिंग प्लेस? ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज न्यू दिल्ली में। 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक ये कॉन्फ्रेंस जो है न्यू दिल्ली में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रिसेंटली चपाटा चिली, जिसको हम टोमेटो चिली भी कहते हैं, देख सकते हैं एकदम डार्क रेड कलर की होती है। ठीक है, आपको अचार बनाने में बहुत इस्तेमाल होती है। इसको रिसेंटली GI टैग मिला है, तो किस स्टेट से इसको GI टैग दिया गया है? तो करेक्ट आंसर तेलंगाना की ये चपाटा चिली, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रिसेंटली कुंभकोनम बेटर लीफ, याद रखिए ये है वो कुंभकोनम बेटर लीफ। और अगला है तो तोवलव यानी तोवालाई फ्लावर गार्लैंड, ये फ्लावर का गार्लैंड हार आप देख रहे होंगे। इन दोनों को GI टैग मिला है। मैंने पूछा किस स्टेट से एसोसिएटेड है जिनको GI टैग मिला है, तो ये एसोसिएटेड है तमिलनाडु से। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, सो कुंभकोनम बिटर लीफ जो है तांजावुर तमिलनाडु से बिलोंग करती है, और थोवलवाई यार थोवलाई फ्लावर गार्लैंड जो है वो कन्याकुमारी से बिलोंग करते हैं, दैट इज बोथ फ्रॉम तमिलनाडु। इनको GI टैग प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, which edition of startup महाकुंभ at भारत मंडपम inaugurated by यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल? तो उनके अकॉर्डिंग ये स्टार्टअप महाकुंभ जो स्टार्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, तो ये कौन से एडिशन का स्टार्टअप महाकुंभ हुआ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, सेकेंड एडिशन का हुआ है। इसको इनॉग्रेट हमारे पीयूष गोयल जी जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक ये होस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, इसका सेकेंड एडिशन था। ऑफकोर्स ये स्टार्टअप महाकुंभ एक प्लेटफॉर्म होता है जहां एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और लीडर्स जो होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म में आ पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? तो अभी रिसेंटली डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI कौन अपॉइंट हुई है? ये है उनकी इमेज, इनका नाम है पूनम गुप्ता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, ये रिप्लेस करेंगी माइकल पात्रा को, ये रिप्लेस करेंगे एज ए डेप्यूटी RBI गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? मैं बता दूं पाकिस्तान PCB के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इनका इमेज मैं आपको दिखाता हूं, ये है, और इनका नाम है मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी जो है नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मोहसिन नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
विच कंट्री इज फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपने आप को विड्रॉ करने वाली पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी बनी है? तो वो बनी है ऑप्शन नंबर ए, हंगरी। हंगरी ने विड्रॉ कर लिया। देखिए इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हंगरी की विजिट पे थे और उसी टाइम पे हंगरी ने विड्रॉ कर लिया। आपको पता होगा उन्होंने आंसर दिया कि पॉलिटिकल टूल बन गई है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वही है जिसने अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया था, ठीक है। तो इसलिए इसको लीव कर दिया है हंगरी ने। ओके, तो आप मुझे बताइए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वेटरन एक्टर और डायरेक्टर है, नाम है मनोज कुमार, पास्ट अवे इन मुंबई, इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 87। इनका एक निकनेम था मनोज कुमार का, बिकॉज बहुत सारी पेट्रियोटिक फिल्म्स बनाते थे ये मनोज कुमार, तो एक निकनेम हो गया था। मैंने आपसे पूछा उनका निकनेम क्या था? उनका निकनेम था भारत कुमार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, भारत कुमार। ओके, इनको 1992 में पद्मश्री भी दिया गया था और 2015 में याद रखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इनको प्रोवाइड किया गया था। इनका ओरिजिनल नाम जो था वो था हरि कृष्णा गिरी गोस्वामी, ये इनका ओरिजिनल नाम था। मनोज कुमार इन्होंने अपना नाम रखा था मूवीज की वजह से, और हरि कृष्णा गिरी गोस्वामी इनका ओरिजिनल नेम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, who was conferred the National Youth Award on 3rd April for his pioneering efforts in enhancing early childhood education in India? तो किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो हमारे मनसुख मांडविया जो कि स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अवार्ड जो दिया है वो दिया है आकाश श्रॉफ को। याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर है, आकाश श्रॉफ को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा, फॉर पायनियरिंग एफर्ट्स इन एनहांसिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035? तो फीफा का जो फुटबॉल का वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2025, वो कौन होस्ट करने वाला है? तो वो होस्ट करेगा यूनाइटेड किंगडम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड? तो कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? बता दूं इसका इनॉग्रेशन जो हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में। तो सॉरी महाराष्ट्र बोला, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में, याद रखिएगा डी जो है करेक्ट आंसर, गुजरात में हुआ है। गुजरात के चिकिली जगह है जहां पर ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री फैसिलिटी जो है वो इनॉग्रेट की गई है। करीबन ये स्प्रेड है करीबन 150 एकड़ में और बिल्डअप एरिया करीबन 101 एकड़ का है, ठीक है। तो ये थे 44 क्वेश्चन जो मैंने आज के आपको पूरे करा दिए 6 अप्रैल तक की। सारी करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस हो गई है। बट अब आप सोच रहे होंगे सर क्या है 44 क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाएगा? देखो 44 से तो नहीं निकलेगा, बट 150 क्वेश्चन अगर सॉरी 1500 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो जरूर निकल जाएगा, मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स जो रहती है एग्जाम में पिछले 9 मंथ्स की पूछी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर रहा हूँ इस बुकलेट में, ठीक है। तो इस बुकलेट को आप बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। क्योंकि आज का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, बट ये बुकलेट नहीं मिलेगी तो एग्जाम कैसे निकलेगा आपका, ठीक है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, डाउनलोड करिए, वहां पर इस कोर्स को बाय करिए, करंट अफेयर्स के कोर्स को। जो मैंने नोट्स बताए अभी आपको वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिलेंगी। और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इसकी वजह से हमने 40% ऑफ भी रख दिया है, ठीक है। जाकर एक बार कोर्स का कंटेंट चेक करो, एप्लीकेशन में आप खुद ही बाय कर लोगे। सिर्फ पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ओके, याद रखिएगा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, बहुत हेल्पफुल है। वहां पर हमारे नए नए कोर्सेज हैं, जैसे कि कॉम्बो ऑफर है जहां पर हम आपको स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके हम आपको दे रहे हैं, हम आपको करंट अफेयर्स दे रहे हैं, और साथ साथ में आपको एमसीक्यू सीरीज सब्जेक्ट वाइज भी दे रहे हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको मेरे कॉम्बो ऑफर मिलेंगे, अब तुरंत जाकर बाय कर सकते हैं। और अगर आपको जनरल स्टडीज का कोर्स चाहिए जहां पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इन सब की क्लासेस चाहिए, तो ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी मेरे एप्लीकेशन में। तो एक बार जाकर आप जरूर विजिट करिए, उसके बाद आप इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करो, प्लीज वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स आपको मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या तो आप मुझे को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी क्वेरी पूछ सकते हो, और नोट्स भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको आज का वीकली करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा, और आज मैंने क्विकली आपको पढ़ाया है क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत ईजी थे, इसलिए क्विकली पढ़ाया है ना। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।